गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की इंग्लिश पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोगों की इंग्लिश की बुक जो है चेंज है। इंग्लिश की बुक चेंज है। इसकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक जो है बिहेव्स के नाम से और एक सप्लीमेंट्री रीडर लगती है जो मोमेंट नाम से जो है मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग ले लीजिए इसको। आज हम आपको इस इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम द फन दे हैड है, पढ़ाने चल रहे हैं। द फन दे हैड के राइटर आइजैक एसिमोव महोदय हैं। आइजैक एसिमोव महोदय जो है अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। इनका जन्म 2 जनवरी 1920 ईस्वी को रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा ब्रीफ में हम अबाउट द लेसन देखते हैं। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। वह द स्टोरी, यह कहानी दैट वी आर गोइंग टू रीड, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, भविष्य को ध्यान में रख करके लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, व्हेन बुक्स एंड स्कूल, जहाँ पर किताबें और विद्यालय, दैट वी नो टुडे, जैसा कि हम लोग आजकल जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स आर ह्यूमन टीचर, यहाँ पे ना तो शिक्षण कक्ष होगा और ना तो कोई मानवीय अध्यापक होगा। चिल्ड्रन, बच्चों, देन विल रीड, फिर भी पढ़ेंगे। विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद भी बच्चे कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम्स, विजुअल क्लासरूम में मूविंग ई टेक्स्ट, जहाँ पर जो है इंटरनेट के माध्यम से अक्षर प्रदर्शित होंगे। इवन रोबोटिक टीचर, और वहाँ पर उनका एक यांत्रिक अध्यापक होगा। आइए हम चैप्टर पे आते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इज दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उसने पेज पर, पृष्ठ पर लिखा 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज। टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, ये बड़ी पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट का मतलब कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज ग्रैंडफादर, जब वह एक छोटे से बच्चे थे, उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया, दैट का मतलब कि देयर वाज ए टाइम, यहाँ पे समय है, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, यहाँ पर वह भी समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर अंकित हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेज, वह पृष्ठ को उलटते थे। विच वेयर येलो एंड श्रिंकली, जो कि पीले तथा तोड़े मुड़े होते थे। एंड इट वाज अवेफुली फनी टू रीड, और कह रहा है और इट वाज अवेफुली फनी टू रीड, और इनको पढ़ने में भी मज़ा आता था। फनी टू रीड वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ने में भी मज़ा आता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज, कह रहा है दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, जिनको आप जानते हैं, जो उस समय पेज स्क्रीन पर दिखाई पड़ते थे। दे वेयर सपोज्ड, वह मानते थे, ऑन ए स्क्रीन पर, यू नो, जिनको तुम जानते हो, एंड देन, और इसके बाद, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज,
व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इसके पहले जब वो पेज पलट देते थे, इट हैड द सेम वर्ड, तो यही समान शब्द, ऑन इट दैट इट हैड, तो यही समान शब्द होते थे उसमें। व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो इसको वह पहली बार पढ़ते थे। गी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या मजाक है। व्हेन यू रीड थ्रो विद द बुक, जब आप किताब की मदद से पढ़ते थे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, तो मैं अनुमान लगाती हूँ कि आप निश्चित ही इसको फेंक देते थे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन्स मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर निश्चित ही मिलियंस किताबें हैं। एंड इट्स गुड, और ये अच्छी हैं। फॉर प्लेनिटी मोर, और हमारे लिए ढेर सारी मात्रा में हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकती भी नहीं हूँ। सेम विथ माइन सेड, मेरी तरह, मेरे लिए समान। सेड मार्जी ने कहा, सी वाज 11, वो जो है सी वाज 11, वह लगभग 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने टॉमी की तरह अनेकों कहानियों की किताबें नहीं देखी थी। ही वाज 13, वो लगभग 13 वर्ष का था। सी सेड, वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि। ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुत्ती में। पार्ट्स इट अबाउट, ये क्या है। स्कूल, विद्यालय। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्जी जो है विद्यालय से घृणा करती थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पर विद्यालय के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी प्रायः विद्यालय से घृणा करती थी। बट, लेकिन। नाउ शी हैड इट मोर दैन एवर, बट लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब वह पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, वह यांत्रिक अध्यापक। ही हैड गिविंग हर टेस्ट, जो उसका परीक्षण कर रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसका यांत्रिक अध्यापक जो उसकी परीक्षा ले रहा था। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी यानी भूगोल के टेस्ट के बाद, इन परीक्षा के बाद। एंड सी हैड बीन डूइंग वरोज, उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। एंड वरोज, और ख़राब ही रही। अंटिल, तब तक। हर मदर हैड सेकन हर हेड सारोफुल्ली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कह रहा है। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और उसे क्षेत्रीय निरीक्षक के कार्यालय में बुलवा लिया। बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और आप अपनी बुक जो है व्यवस्थित कर लीजिए। इस चैप्टर को जो हमने आपको जो पैराग्राफ पढ़ाया है, इस पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देखेंगे। जब आपके पास बुक होगी, आप क्वेश्चन को देखोगे तो उनका आंसर क्या हो सकता है, एक पॉसिबल वे में आप उसका आंसर लिख करके जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। जय हिंद।